आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत है। रक्त वर्ण है तन का, श्रीमुख तेज युक्त है। धनुष बाण अंकुश लिए, नेत्रों में करुणा बहे। हृदय वंदन करो सदा, करो भवानी माता चंड मुंड गत प्राण हुए, पूरी सेना का हुआ संहार। शुंभ को हुआ क्रोध, वह उसकी सहन शक्ति को कर गया पार। महाप्रतापी दैत्य शुंभ को और कुछ भी अब सूझे ना। पा आदेश कूच कर पड़ी वह संपूर्ण असुर सेना। भेजे उदायुध दैत्य सैन्य के उसने सेनापति 86। कंबू नामक सेना नायक संख्या थी 84। 50 कोटि वीर कुल के सेनापतियों का समावेश। साथ ही 100 धूम्रकुलीन असुरों को दिया आदेश। कालक दौर्हद काल के मौर्यों को किया आवाहन। देवी को मारने के लिए करी सभी प्रस्थान। सबको दे आदेश, शुंभ भी स्वयं हुआ तैयार। चला प्रचंड सैन्य को लेकर, हो जाए आर्य पार। देख के अति विशाल सेना का अपनी ओर आगमन। तब धनु की टंकार से किया देवी ने भयानक गुंजन। हे राजन, देवी का सिंह भी दहाड़ के देता प्रतिसाद। अपने बड़े घंटे से देवी करने लगी भयंकर नाद। लगे गूंजने घंटा नाद, दहाड़ धनुष टंकार। और किया विकराल रूप, देवी ने बढ़ा मुख आकार। टहल गए तब दिग दिगंत तक ध्वनि के प्रचंड शोर से। असुरों की सेना ने घेरा उनको चारों ओर से। इसी मध्य देवों के अभ्युदय और असुर नाश के लिए देवों की अनेक शक्तियाँ आई साथ एकत्र हुए। शिव कार्तिकेय ब्रह्मा विष्णु और इंद्रादि की शक्ति आई देवी समीप, जग को पापियों से दिलाने मुक्ति। जिस देवता का जैसा रूप, जिस वेश से वे हो समृद्ध। अपने अपने वाहन पर आई वो करने दैत्यों से युद्ध। हंस युक्त विमान पर आई, अक्षसूत्र सह वो अग्रणी। कमंडलू लेकर आई थी ब्रह्मा शक्ति ब्रह्माणी। मस्तक पर था अर्धचंद्र पहने महानाग का कंकण। वृषभ बैठ आई शिव शक्ति, हाथों में त्रिशूल धारण। कार्तिकेय जगदम्बिका शक्ति, मयूर जिसका वाहन। आई वह देवी के निकट करने असुरों का निष्कासन। शंख चक्र गदा खड्ग और शांग धनुष सह आई। गरुड़ासनि विष्णु शक्ति देवी में आके समाई। करके रूप अत्यंत अनुपम यज्ञ वराह का धारण। श्री हरि वराह रूप शक्ति का हुआ था वही अवतरण।
नरसिंह शक्ति नृसिंह की आई वैसा ही रूप धरे, झटके बाल भी गर्दन के तो बिखरे नभ से तारे। ऐरावत गजराज पे आई इंद्र शक्ति अब लेकर वज्र, सहस्त्र नेत्रा थी वो उसका इंद्र सा था रूप समग्र। भिन्न शक्तियों युक्त देवी को महादेव जी का कथन, प्रसन्न करने हेतु मुझे करो देवी दैत्यों का दमन। तब अनेकों गीदड़ों सी ध्वनि करती बढ़ी चंडिका शक्ति, देवी के तन से निकली साक्षात की अपनी उपस्थिति। भूमि सरित जटाधारी शिव से देवी बोली है अवधूत, आप जाएं शुंभ निशुंभ तक बन करके स्वयं मेरे दूत। उन दोनों वशिष्ठ और साथ में अन्य सभी असुरों से, युद्ध को जो आतुर हैं कह दें उन्हें स्पष्ट स्वरों में। दुराचारी दैत्यों अब लौट जाओ पाताल लोक, उपभोगे यज्ञ भाग देव इंद्राधीन रहे त्रिलोक। परंतु बल के मद में होगी युद्ध की जो अभिलाषा, मेरी योगिनियां तृप्त होंगी खाकर तुम्हें है आशा। शिव को नियुक्त किया जिसने वह देवी महाविभूति, हुई वही विख्यात जग में नाम लिए शिवदूती। महादेव जी के मुख से देवी की कठोर वाणी, दौड़े शस्त्र लिए दैत्य जहाँ बैठी माँ कात्यायनी। दैत्य मूढ़ पर थे बलवान वो करने लगे शस्त्र की वृष्टि, अमर्ष में थे चलाने लगे बाण शक्ति और रिष्टि। देवी के लिए गौण था सब जो चलाया उसने अपना बाण, सभी शस्त्र टंकार से ही होने लगे गत प्राण। विदीर्ण कर कालीन शूल से उनका रहना किया दूभर, फिर विचरती खटवांग लिए निकाल के उनका कचूमर। ब्रह्माणी जिस दिशा को जाए छिड़के कमंडल का जल, घोर पराक्रम शत्रुओं का होता वहीं तत्क्षण निर्बल। कार्तिकेय शक्ति सह आई माहेश्वरी लिए त्रिशूल, और वैष्णवी अपने चक्र से करे शस्त्रों का नाश समूल। इंद्र शक्ति थी क्रोध से भरी कर रही थी वो प्रहार, चोटिल दैत्य सोते धरा पे बहती रक्त की धार। एक और वाराही शक्ति ने अपने थुथुन की मार से, विदीर्ण की छाती कितनों की अपने वज्र प्रहार से। तीक्ष्ण नखों से महादैत्यों को खाती देवी नारायणी, प्रचंड सिंह नाद करती थी रहती बस उसकी वाणी। धराशायी कितने हुए सुन भयावह वह अट्टहास, शिवदूती बना लेती तत्काल ही अपना ग्रास। मातृगणों ने इस प्रकार से सब दैत्यों को मार भगाया, बड़े बड़े असुरों का वध ये छोटे दैत्यों को ना भाया। देख भागती दैत्य सेना रक्त बीज हो गया क्रुद्ध, महापराक्रमी बलशाली वो दैत्य आया करने युद्ध। उसके रक्त की एक बूंद भी जो गिरे धरा
बीज वो रणभूमि में उतरा। इंद्र शक्ति ने अपने वज्र से प्रहार उस पे किया गहरा। वज्राघात से रक्त की बूंदें जब धरती पर हो आसन, उसके समान ही पराक्रमी थे महादैत्य होते उत्पन्न। जितनी बूंदें रक्त की गिरे साक्षी थी स्वयं रणभूमि, उतने ही रक्त बीज पैदा हुए थे वे सभी पराक्रमी। रक्त बिंदु से उत्पन्न राक्षस शक्ति अपनी करते सिद्ध, मातृ गुणों संग बढ़ चढ़ कर सब करने लगे विकराल युद्ध। देवी ने तब वज्र प्रहार से फोड़ा उसका विशाल भाल, रक्त धार से हुए उत्पन्न सहस्त्रों दैत्य वहीं तत्काल। वैष्णवी के चक्रेंद्री के गदा ने किया उसको आहत, जो होते उत्पन्न दैत्य मिलती न तनिक उनको राहत। चक्र की भारी चोट से उसका रक्त बहा पर्याप्त, पैदा हुए असंख्य असुर ब्रह्मांड में किया उत्पात। कौमारी की शक्ति तब चली, शूल चला माहेश्वरी का, हताहत हुआ रक्त बीज जो चला खड्ग ईश्वरी का। की पराकाष्ठा से था हुआ विकट और व्यथित अपार। देवी की मातृशक्तियों पर करने लगा भयंकर वार। शूल शक्ति के वार से तो बहा था उसका रक्त प्रचुर, परंतु उसी प्रमाण में थे बन गए उतने ही असुर। जब उत्पन्न असुरों से ही व्याप्त जगत था दिखता, तब भय से व्याकुल हो गए समस्त मुनि और देवता। जब देखा उदास देवों को चिल्लाई तब चंडिका, अपना विशाल मुख फैलाओ त्वरित है देवी चामुंडा। अब जो रक्त की बूंदें गिरेंगी मेरे शस्त्र प्रहार से, खाती जाओ मुख से दैत्य का अंत हो इसी प्रकार से। रक्त की समस्त बूंदें जो मुख में समाहित हो जाएं, रक्त बीज दानव का बल वैसे ही क्षीण हो जाए। अतः रक्त बीज का रक्त तन से रिक्त हो रहा होगा, तुम्हारे महाभक्षण से अखंड ये जग भय मुक्त होगा। वार शूल से करे चंडिका रक्त बीज के तन पर त्यों, भक्षण पूरा किया काली ने रक्त बहा था उसका ज्यों। असुर ने किया फिर भी हाथों से देवी पर गदापात, पर हुई न देवी विचलित और हंस के सहे सारे आघात। रक्तहीन हो रक्त बीज तब गिरा धरा पर जैसे ही, अपने मुख में उसे ले लिया चामुंडा ने वैसे ही। रक्त बीज का सारा रक्त देवी ने लिया चाट, अन्युत्पन्न दैत्यों को उतारा मौत के घाट। देवी ने वज्र बाण चलाए, खड्ग थे और रिष्टि, रक्त बीज को मार के हुई जाकर उनकी संतुष्टि। इस प्रकार संपूर्ण ध्वस्त कर रक्त बीज का हुआ था। देख
देवता हुए हर्षित नंद। अखिल विश्व हो गया शांत, सब चराचर हुए पूर्व समान। नृत्य करे उन्मत्त मात्र गण, कर असुरों का रक्तपान।